जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अकाउंटिंग। तो कोई भी नीचे नहीं देखेगा, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होने वाली है अकाउंटिंग। और एक एक ट्रांजेक्शन आप इस गोल्डन रूल के मुताबिक ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है, क्या मतलब है, इनके बारे में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। चलिए, जैसा कि हमने कल बात किया था, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? तीन टाइप के। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? तीन टाइप के। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। यही तीन अकाउंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल के बारे में। पर्सनल शब्द बना है पर्सन से। किससे बना है? पर्सन से। और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। या मैंने कहा था कि एक डेफिनेशन बताया गया है, पढ़े आप लोग बचपन से नाउन के बारे में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। कुछ वैसा ही डेफिनेशन यहाँ चिपका दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी किसी जगह के नाम से खाता हो, किसी व्यक्ति का खाता हो, किसी स्थान का खाता हो, बैंक अकाउंट हो, हाँ कंपनी का खाता हो, फर्म का खाता हो, ये सारी ही चीजें पर्सनल अकाउंट में आती है। देखिए, किसी व्यक्ति का खाता हो तो उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, जैसे चाहे राम से नाम से हो या रहीम नाम से हो, बात वही है। दूसरा, किसी संस्था का खाता हो, इस संस्था इंस्टीट्यूट श्री राम सेवा संस्थान, क्या है? एक पर्सनल अकाउंट। किसी फर्म का हो, जैसे कोई ट्रेडर्स वाली दुकान होती है, क्या है? पर्सनल अकाउंट है। किसी कंपनी के नाम से खाता हो, जैसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या कोई और भी कंपनियां जो भी होंगी, तो कंपनी क्या है? कंपनी को भी एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कंपनी को एक व्यक्ति माना गया है, लेकिन कैसा व्यक्ति माना गया है? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी। ठीक है। अगला है बैंक अकाउंट। कोई भी खाता हो बैंक में, कोई भी खाता हो बैंक में, वो आता है आपके पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि जो खाता होता है किसी व्यक्ति विशेष का होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट के भीतर रखा गया है। बैंक अकाउंट में बहुत सारे आएंगे, आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट आएंगे और लोन वाले भी आएंगे। याद रखिएगा, अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट है, सेविंग करंट वगैरह है, तो बैंक अकाउंट। और अगर कर्ज वाला खाता होगा तो उसे बोलेंगे बैंक ओडी अकाउंट। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कर्ज वाला खाता, लोन वाला अकाउंट, लोन अकाउंट होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो अभी सिर्फ यहाँ बैंक अकाउंट के बारे में बात किया। बैंक अकाउंट में बहुत सारे टाइप के अकाउंट आ जाएंगे, और आप जानते होंगे कि आपको ब्याज किस पे मिलता है? सिर्फ सेविंग अकाउंट पे, और ज्यादा ब्याज मिलता है आपको फिक्स डिपॉजिट पे। करंट पे या लोन पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपको इंटरेस्ट किस पे मिलता है? सेविंग पे या फिक्स डिपॉजिट पे ही ब्याज मिलता है। सबसे ज्यादा ब्याज आपको फिक्स डिपॉजिट पे ही मिलता है। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिलता है। कैसे मिलता है? ये सारी चीजें क्वार्टरली होती है। कैसे होती है? क्वार्टरली, हर 3 महीने में मिलती है आपको। ठीक है, चलिए। और क्या है? जैसे दिया एग्जांपल पीएनबी अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सेंट्रल बैंक, सब कुछ आ जाएगा। अगला है, दो चीजें आपको अलग दिखेंगी, वो दो चीजें होंगी कैपिटल और ड्राइंग। लेकिन कैसे इसको याद करेंगे कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट ही होगा, याद रखिएगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी किसकी होती है? व्यापार के मालिक की। व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? आपका पर्सनल अकाउंट। दूसरा है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। जैसे मैंने रीजन बताया था, का डेफिनेशन समझाया था कि पर्सनल यूज, ऐसा पैसा जो बिजनेस के मालिक के द्वारा कोई पैसा पर्सनली यूज कर लिया गया हो, चाहे पैसा या गुड्स व्यक्तिगत यूज कर लिया होगा, पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज आ रहा है ना, तो पर्सनल शब्द आ रहा है, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट भी क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण खाता। क्या बोलते हैं? आहरण खाता। और एक किस पे इफेक्ट डालता है? ड्राइंग किस पे इफेक्ट डालता है? कैपिटल पे इफेक्ट डालता है। किस पे इफेक्ट डालता है? कैपिटल पे। और कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। हमारी पूंजी को क्या करता है? घटाता है। क्योंकि ड्राइंग क्या है? एक निगेटिव नेचर का है, और कहीं ना कहीं हमारे पूंजी को क्या करता है? घटाता है। कौन? ड्राइंग। ड्राइंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर व्यापार का मालिक क्या करता है? व्यक्तिगत रूप से पर्सनली यूज कर लेता है। क्या यूज करेगा? या तो पैसा या तो वस्तु, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग अकाउंट बोलेंगे, आवरण खाता बोलेंगे। तो दिक्कत है? ठीक। और लास्ट है आपका प्लेस अकाउंट। पहले ही बोले थे स्थान के नाम से, जैसे पटोना अकाउंट, इलाहाबाद अकाउंट, ये सब क्या है? आपका क्या है? प्लेस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा?
अच्छा, ये जो नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं ये गोल्डन रूल है जो इनको फॉलो करते हैं। अब तीनों का गोल्डन रूल अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें, इसमें बोला राम अकाउंट, तो राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब मैं पूछूं कि क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, तो आप अभी नहीं बता सकते। अभी आप नहीं बता सकते हैं कि राम अकाउंट क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, जब तक मैं स्टेटमेंट ना दूं कि राम देने वाला है कि पाने वाला है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि राम का नेचर क्या होगा। नेचर कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं, एक क्रेडिट और दूसरा। और मैंने समझने के लिए मैंने कहा था ये बात ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि क्रेडिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको माइनस। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैंने ये इमेजिन किया है, इससे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, दिमाग में रख लीजिएगा। तो अगर मैं पूछूं राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप भी बता सकते हैं पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट और डेबिट, तो आप क्लियर नहीं कर सकते। सर आप क्या बोलेंगे? सर स्टेटमेंट बताइए कि राम देने वाला है कि पाने वाला है, क्योंकि पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर देने वाला होगा तो क्रेडिट और पाने वाला होगा तो। अभी नहीं सोचना है पार है तो फायदा हो गया, ये सब नहीं सोचना है। यहाँ नियम को ध्यान देना है कि देने वाला क्रेडिट होगा और पाने वाला डेबिट। तो मैंने देने वाला और पाने वाले को ऐसा समझा दिया था, सब ऐसा समझिए कि देने वाला अमीर है और पाने वाला गरीब। गरीब के लिए माइनस, गरीब के लिए माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है? डेबिट। अभी लिखा है ना। अब देने वाला अमीर है, अमीर का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। इस तरीके से मुझे लगता है रूल को याद कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं राम अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, तो पहला चीज आपका क्या होगा? सर स्टेटमेंट दीजिए कि राम देने वाला है कि पाने वाला है। अगर राम देने वाला है तो अमीर है, अमीर है तो प्लस की माइनस, प्लस का मतलब, और अगर राम पाने वाला है तो गरीब यानी माइनस, माइनस का मतलब, समझा ना। यानी इसका रूल इसी पे फॉलो होगा पर्सनल पे। तो पर्सनल में क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का खाता, संस्था का खाता, फर्म का खाता, कंपनी का खाता, बैंक का खाता, कैपिटल, ड्राइंग और किसी खाता। ये सारी चीज क्या आते हैं? पर्सनल अकाउंट के भीतर आते हैं। और पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट, और अगर कोई व्यक्ति पाने वाला है तो क्रेडिट। अगर मैं ये लिख दूं एसबीआई कौन सा अकाउंट है? एसबीआई कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? लेकिन मैं पूछूं क्रेडिट है डेबिट है, बता पाएंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट चाहिए सर कि एसबीआई देने वाला है कि पाने वाला है। मैं कह रहा हूं एसबीआई देने वाला है, क्या होगा इसका नेचर? क्रेडिट होगा डेबिट होगा? क्रेडिट। क्या होगा? समझ आ गया बात ना। नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। क्या है? रियल अकाउंट, जिसे रियल अकाउंट की हिंदी बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोला जाता है? वास्तविक खाता। लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है एसेट अकाउंट, यानी संपत्तियों खाता। ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे समझिएगा, मान लीजिए क्लास में सिर्फ लड़की है या सिर्फ लड़कियां हैं, यहाँ से मान लीजिए, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि गर्ल्स कॉलेज है, हमारे पास सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, क्या सकते नहीं कर सकते। तो कॉलेज का नाम गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कॉलेज का नाम तो कुछ होगा, लेकिन हमने बोल दिया क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, वही लोग ज्यादा है, इसलिए। इसी तरह रियल अकाउंट में सिर्फ ज्यादातर संपत्तियों की बात की गई है। ज्यादातर क्या बात की गई है? संपत्तियों को, इसीलिए रियल अकाउंट को संपत्तियों का खाता भी कहा जाता है। समझा रहा है क्यों कहा जाता है? रियल का मतलब संपत्ति नहीं होता है, रियल का मतलब वास्तविक होता है। लेकिन संपत्तियों का खाता क्यों बोला गया है? क्योंकि रियल अकाउंट के भीतर ज्यादातर किसका जिक्र है? संपत्तियों का जिक्र है। और संपत्तियां क्या होती हैं? तो बिजनेस चलाने में जो चीज उपयोगी है, जो मददगार है, वही क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। जैसे देखिएगा, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, या और भी संपत्तियां जिनका कार्यकाल या जीवन काल 1 वर्ष से लंबा है, वो सब किसमें आएंगे? तो क्या होता है? रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। और रियल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? अकाउंट्स ऑफ एसेट। अकाउंट्स ऑफ एसेट यानी संपत्तियों का खाता। इसमें सिर्फ संपत्तियों की बात की गई। एक और चीज में ऐड कर सकते हैं, क्या? स्टेशनरी। कोई बोलेगा नहीं, स्टेशनरी। बताओ तुम्हें स्टेशनरी का मतलब? बैठे बैठे बताओ, जगह नहीं, सोचो। हाँ वेरी गुड। वो जगह जहाँ काफी किताब मिलता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेशनरी शॉप बोलते हैं।
जहाँ पढ़ने वाली चीजें मिलती हैं तो क्या बोले, तो पढ़ने वाली चीजें में क्या क्या आ जाएगा, रबर मतलब पेन पेंसिल शॉर्पनर इरेजर स्टेपलर बुक कॉपी फाइल्स पेजेस सब कुछ। अच्छा वो भी संपत्ति कहलाएंगे। एक मार्कर अगर मान लो मार्कर है तो इस गायत्री का क्या है, ये गायत्री की संपत्ति है, ठीक है। ये भी रियल अकाउंट के भीतर आएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है समझिएगा, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि कोई भी धन वस्तु या संपत्ति, सामने देखिए भाई, कोई भी धन वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएंगी तो उसे डेबिट करेंगे। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नहीं बताइए, यहाँ सुनिएगा। अगर आप पा रहे हैं तो चीजें आ रही कि जा रही हैं, आ रही है ना, यानी आ रही हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बात कर रहा है कि आएगी तो डेबिट करना है। अब सोचिए आप किसी को दे रहे हैं कोई चीज तो जा रहा है कि आ रहा है, तो ये तो कहा गया कि जाएगा क्रिएट करना है, इससे मिलता जुलता है कि नहीं, तो दिमाग ये रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो कहा है कि जो भी धन वस्तु व्यापार में आएंगी तो डेबिट करना है, मतलब कैश आया तो डेबिट करना है। आप भी सोचिए अपने बैंक से कैश निकाल के लाते हैं, किस का मैसेज आता है, डेबिट का मैसेज आता है, वही कैश जमा करके आते हैं तो कैश को लेकर सोचना है, वो नियम लगाना कैश आया अरे वाह फायदा हो गया, नहीं ये सब नहीं है, नियम लगाना है बैंक वाला सारा बिजनेस वाला। कैश आएगा तो डेबिट होगा और कैश जाएगा, मशीनरी आएगा तो मशीनरी भी तो संपत्ति है ना, जैसे कैश संपत्ति है वैसे मशीनरी भी संपत्ति है, मशीनरी आएगी तो क्या होगा डेबिट होगा, जाएगी तो कोई डाउट है, ठीक। तो इसका नियम क्या कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है ये कि रियल अकाउंट का ही लग रहे, देने वाला पाने वाला नहीं जाएंगे, यहाँ बोलेंगे कि कोई भी धन वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट और आएंगी तो, याद रहेगा। एक ये वाला लाइन बहुत कंफ्यूज करता है, मैं पहले से बार बार इस पर थोड़ा सा मैं जोर दे रहा हूँ, आने पे डेबिट करना है और जाने पे, ठीक है। और अगला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, इसका बहुत सारा नाम दिया गया, नॉमिनल बोल सकते हैं, इसे अनरियल भी बोला जाता है, अनरियल यानी अवास्तविक खाता भी बोला जाता है, या इस नॉमिनल को हिंदी में नामात्र खाता बोला जाता है, और नॉमिनल को लाभ हानि आय और व्यय का खाता बोला जाता है, प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस का खाता बोला जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनको सुन के लगे कि या ये तो दे सकते हैं या तो पा सकते हैं, देंगे तो खर्च है पाएंगे तो इनकम है, बस नॉमिनल में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं सैलरी, तो सैलरी किसी व्यक्ति का नाम है क्या, तो पर्सनल नहीं होगा। सैलरी किसी संपत्ति का नाम है क्या, तो रियल भी नहीं होगा। सैलरी क्या कर सकते हैं, या तो सैलरी दे सकते हैं या तो पा सकते हैं, ये हो सकता है, देंगे तो खर्च है और पाएंगे तो खर्च और इनकम वाली बात किस अकाउंट में होती है, नॉमिनल, इसीलिए इसमें रखा गया है, सुना है बात ना। मान लो कमीशन की बात करो, कमीशन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सनल नहीं है, संपत्ति का नाम है, रियल भी नहीं है। कमीशन क्या होगा, या तो देंगे या तो पाएंगे, देंगे तो खर्च है पाएंगे तो, आसान है नहीं आसान। अच्छा इसमें परचेज और सेल्स को भी रखा गया है, क्योंकि परचेज करना क्या माना गया है, खर्च माना जाता है, परचेज करते तो पैसा खर्च होता है ना, परचेज को क्या माना गया, खर्च माना गया है, यानी इसको एक्सपेंस माना गया है, और सेल्स करना क्या माना गया है, इसको इनकम माना गया है। तो एक्सपेंस और इनकम की बात किस खाते में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, इसलिए किस अकाउंट में इसको रखा गया है, नॉमिनल में। अगर मैं पूछूं कमीशन, मान लो वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, क्या होता है मजदूरी, मजदूरी या तो देंगे या तो पाएंगे, ये होगा ना, यानी खर्च और इनकम की बात आ रही नहीं, इसलिए नॉमिनल रखा है। अगर मैं पूछूं वेजेस का नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, बता पाएंगे नहीं, स्टेटमेंट मांगेंगे, सर बताइए वेजेस दे रहे हैं कि पा रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो डेबिट, भाई मजदूरी देना इनकम एक एक्सपेंस है, बताइए आप ही लोग, मजदूरी देना इनकम एक एक्सपेंस है माइनस की प्लस, माइनस ही ना भाई, खर्च मतलब माइनस, और माइनस का मतलब क्या लिखा है अभी को, माइनस का मतलब क्या लिखा है डेबिट, यानी कि वेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वही मजदूरी पा रहे हैं तो इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम है ना, इनकम है तो प्लस की माइनस, प्लस का मतलब क्या होता है, यानी वेजेस का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी सारी चीजें स्टेटमेंट में डिपेंड कर रही है, और ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट अगर लेके चलेंगे ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पूछोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मिस हो जाएगा,
दोनों तरीका मैं बताता हूं। सेकंड वाला तरीका बहुत आसान है, मैं भी पढ़ना में रहा हूँ, मैंने भी देखा है बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और गोल्डन रूल पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, कई दिन भी जाता है, फिर भी बच्चे ट्रांजिशन नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक दिन के लिए गारंटी ले रहा हूँ, एक दिन में मैं ट्रांजिशन करा सकता हूँ, लेकिन हाँ उतनी चीज चाहिए कि वो कैपेबिलिटी आपके अंदर दिखे, एक होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए सीखने के लिए। समझ रहे बात ना? तो बस कॉन्सेप्ट को ले चलेंगे, एक कहीं साइड में जरूर, जब भी ट्रांजिशन कर जाइए कहीं साइड में छाप लीजिए, जब जब ट्रांजिशन कर जाइए कहीं साइड में लिख लीजिए, क्योंकि हमेशा हेल्प करेगा आप पूरा ट्रांजिशन सीखते। तो अगर हम परचेज और सेल्स की बात करें तो इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि फिक्स है, परचेज खर्चे है, परचेज को क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, एक्सपेंस मतलब माइनस ना, तो परचेज को क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, और सेल्स का ना इनकम है तो सेल्स को क्या करेंगे, तो इसके लिए स्टेटमेंट की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि सेल्स इनकम है और परचेज खर्च है, खर्च को माइनस करेंगे, माइनस का मतलब डेबिट, और इनकम को प्लस करेंगे, प्लस का मतलब ठीक है। एक पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब जो आप लोग नहीं होता है पोस्ट ऑफिस से भेजते हो कोई सामान, लिखा होगा स्पीड पोस्ट वगैरह करते हो, उसके लिए जो पैसा लग रहा है वो भी क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, भाई मिल भी सकता है, दे भी सकते हैं, बात की बात होगी। तो ये सारी चीजें जिसमें लेने देने वाली बात आ रही है, जिसमें आय व्यय लाभ हानि की बात हो रही है, वो सब बातें किसमें आ जाएंगी, नॉमिनल। अगर संपत्ति की बात आ रही है तो किसमें आ जाएगी, रियल में आ जाएगी, और किसी व्यक्ति विशेष की बात आ रही है तो किसमें आ जाएगी, और तीनों का रूल अलग है। अब इसका रूल कहता है, इसका रूल कहता है व्यय, व्यय का मतलब एक्सपेंस, और हानि का मतलब लॉस, दोनों माइनस टर्म है ना, लॉस भी माइनस टर्म है और खर्च भी क्या है, माइनस टर्म है, माइनस को क्या बोलते हैं, और आय हुआ, आय का मतलब इनकम, और लाभ को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी प्लस टर्म है और इनकम भी, और प्लस का मतलब क्या होता है, यानी इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो समझ आया कि नहीं समझ आया, तो एक बात मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार शॉर्टकट रिव्यू दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ फिर बताना है आपको, चलिए करिए, टाइम स्टार्ट करो, क्या टाइम हो रहा है, 40 45 पे भी रुक जाऊंगा, करिए जल्दी से करिए। तो आपने देख लिया कि कौन सा अकाउंट किधर जाता है और उसका नेचर कैसे डिसाइड करता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। थोड़ा जो था वो बहुत ज्यादा ठीक है, सब सेट हो गया दिमाग में ना, ये भी वही खोल दिया यार, वही खोल दिया क्या और ऊपर नहीं कर चलिए मैं पूछूंगा और आप लोग बताते जाइएगा, फिर होता जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होगा, होगा सेकंड एक्स वाई बताए, होगा बोलो भाई, हाँ आप लोग कौन से गर्ल, नॉमिनल, नॉमिनल आप तीनों बता दो, नॉमिनल, थर्ड एक्स वाई, हाँ रियल, और कोई फोर्थ एक्स पे रानिश वाला टीम रियल, रियल होगा, लास्ट में इन्वेस्टमेंट कहीं कह रहा कि खर्च हो रहा है, इन्वेस्टमेंट
कहीं खर्च वाली बात है कि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, तो पर्सनल नहीं होने वाला। अच्छा, उसमें कहीं खर्च की बात आ रही है इन्वेस्टमेंट, आप पहले तय थोड़ी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, तो आप इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, चाहे जो जिस इन्वेस्टमेंट जो जिस इंटेंशन से भी कर रहे हो। तो हम किसी को अगर पैसा उधार दे दें, मान लो ऐसे मान लो, तो हम उसको खर्च मान लेंगे, नहीं मान जब तक उसका फायदा रेट नहीं होता, यानी कि नॉमिनल भी नहीं हो, फिर होगा क्या, तो इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होगा, ठीक है, दिया भी हुआ तो देखिए कभी टेबल खोलेगा नहीं, अभी खोलेगा दूसरा बाद में खोलेगा। आप लोग ये सिद्धार्थ एडवर्टाइजमेंट कैसे, क्योंकि जब हम प्रचार करवाते हैं मार पोस्टर अनाउंसमेंट, तो हाँ ये बात अलग है कि कस्टमर बनते हैं, लोग आते हैं, लेकिन कोई पैसा इसलिए नहीं देखा गया भैया आप पोस्टर लगाए तो उसका भी ले लीजिए, नहीं, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस, और एक्सपेंस की बात किस अकाउंट में करेंगे, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का गोल्डन रूल तुम्हें बताओ यार, नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या होगा, नहीं रियल का होता है, रियल का गोल्डन, हाँ रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, आना जाने की बात होती है उसमें, हाँ वही है, लेकिन आना जाने की बात नहीं होती है, और डिटेल में अच्छे से कौन बताएगा रियल का गोल्डन रूल, बताइए, बताओ तुम, अने हाथ उठाया ये व्यापार में कोई चीज आ रहा है तो उसे डेबिट, कोई चीज जैसे धन वस्तु संपत्ति, जी जी बिल्कुल, जिस जिनसे पे करेंगे आप, क्या आ रही कौन सी चीज आ रही है, चाहे वो धन आ रहा हो, वस्तु आ रहा हो, या कोई संपत्ति आ रही हो, आ रही है तो डेबिट करेंगे, और जा रही हो तो क्या करेंगे, या लाइन एक लाइन में बोल सकते हैं, व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोज, समझ गए, एक लाइन में बोलते हैं व्हाट कम्स, क्या आया डेबिट, और क्या गया क्रेडिट। और प्रश्न करूं तो सबसे आसान है कि देने वाला अमीर है ना, अमीर है तो प्लस की माइनस, प्लस मतलब यानी देने वाला क्रेडिट और पाने वाला, और नॉमिनल का गोल्डन रूल कहता है कि प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ तो क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस मतलब क्रेडिट, और लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो प्लस की माइनस, मतलब यही है रूल। अब कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सिंपल जर्नल एंट्री, यानी कल से ट्रांजैक्शन से स्टार्ट, तो जितनी चीज अभी तक पढ़ाई गई है एक बार रिवीजन मार लेंगे, और कल से आपका सिंपल जर्नल एंट्री का स्टार्ट हो रहा है। एक और बात, एक इंफॉर्मेशन की, अब अगर क्लास बंद करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि एक जो आने वाले 10 दिन 15 दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं अकाउंटिंग फर्म के लिए, तो कोशिश करें कि 1 घंटे क्लास कैसे भी अटेंड करें, बंक ना करें, क्योंकि इधर बंक कर देंगे तो आगे आने वाली लगातार, और एक चैन है, अकाउंटिंग क्या है, एक चैन होता है, एक कड़ी है, दो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक नहीं आएगी तो अगली कड़ी तक पहुंच नहीं पाएंगे, सीधी सी बात, नहीं अभी तो कॉपी होगा सिस्टम पे, अभी 15-20 दिन आगे, तो ना बात, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। हर्षित क्यों नहीं आ रहा है, सिद्धार्थ हर्षित क्यों नहीं